वहां पर 70% बच्चे वल्नरेबल हैं, दलित हैं और आदिवासी हैं। और फादर जी उनको देखा कि बहुत सारे यूथ है जो कि उनका पास पोटेंशियल है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। तो फादर जी का भी इच्छा था कि वहां पर ये बच्चे अगर हायर एजुकेशन नहीं जाते, यही बच्चे नेशनल लेवल में कहीं पर खेलना चाहिए, उनका एक सपना था। इसीलिए हम उसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा पास 10 एकड़ जमीन है और उसमें एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हम शुरू करने जा रहे हैं और उनका यहां से शुरू होगा ही। और JM स्पोर्ट्स एकेडमी हमने यहाँ 2019 में मैं असेंबली में प्रेयर असेंबली में मैं बोला था कि एकेडमी का हमें शुरू करें। बहुत बच्चों का इच्छा था कि एकेडमी शुरू करो। हमें आफ्टर स्कूल का बाद हम खाली रहते हैं, हमारा टाइम पास नहीं होता, तो एकेडमिक में कहीं हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए मौका है। JM स्पोर्ट्स एकेडमी आजादी फाउंडेशन रन करेगा। हो सके कि आने वाले समय में ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और पूरा भारत में ये स्पोर्ट्स एकेडमी चलेगा। जैसे कि फुटबॉल स्पोर्टिंग क्लब JM स्पोर्टिंग क्लब बनेगा हर डिस्ट्रिक्ट में और वो डिस्ट्रिक्ट में बच्चे खेलेंगे। और शुरुआत कहाँ से होगा? शुरुआत यही आप लोग का बीच में से होगा। और खेल को अगर हमें एक प्रोफेशनल तरीका से खेलना है तो एकेडमिक में ज्वाइन करना जरूरी है। जो बच्चे एकेडमिक में ज्वाइन होता है वो एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। खेल का जो नियम है वो नियम पर खेलता है और एकेडमिक उसको बताता है। तो एकेडमिक में अगर ज्वाइन करोगे आप ये JM स्पोर्ट्स एकेडमिक में, उसमें सारे नियम होगा, सारे मैनुअल बनेगा, सारे माँ बाप को भी ये खेल का जानकारी दिया जाएगा। और ये स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ये JM एकेडमी का नारा है, टेकमार्क है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल। सभी लोग हम खेल सकते हैं ताकि आने वाले समय में और ये डेवलपमेंट में एक हिस्सा बनकर, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक हिस्सा बनकर ये काम करेगा। इसलिए सभी को धन्यवाद, आज सभी हमारे मेहमान को धन्यवाद। आज आपको लगता है ये छोटा है लेकिन सभी मिलकर काम करेंगे, यही छोटा चीज आने वाले पीढ़ी में एक बड़ा बन सकता है। तो इसलिए सभी दुआ करिए, सभी सपोर्ट करिए और JM स्पोर्ट्स एकेडमी को आगे बढ़ाएंगे। एक हमें जल्दी से जल्दी अभी एक बैंड हम रिलीज करने वाले हैं। बैंड रिलीज होगा, T-शर्ट रिलीज होगा। और जैसे आपको याद होगा कि नहीं, जो रामबो डिसूजा ये माइकल जैक्सन का फैन है और ये एक कोरियोग्राफर है। अगर जो बेस्ट डांस करता है उसको माइकल जैक्सन का बैंड उसको हाथ में पहनाता है। तो आने वाले समय में वो बैंड एक बनेगा हमारा भी और JM बैंड बनेगा, माइकल जैक्सन का नहीं है, JM बैंड बनेगा और सभी T-शर्ट बनेगा। T-शर्ट आपका नाम में T-शर्ट बनेगा और आपको दिया जाएगा। और एकेडमी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। सभी का सपोर्ट, सभी का दुआ इस एकेडमी के लिए चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज आशादीप फाउंडेशन एनुअल स्पोर्ट्स डे में उपस्थित अतिथिगण रूपेश सुरेश साहब, अरुण शर्मा जी, आशादीप फाउंडेशन के निदेशक HK चेट्टी साहब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती ज्योति चेट्टी जी, महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय जी,
आशादीप फाउंडेशन में बच्चों को शिक्षित करने के लिए और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जो शिक्षक और शिक्षिकागण हैं और सभी सम्मानित मंचासीन अभिभावकगण, यहाँ पर उसकी उपस्थित हमारी बहनें, खेल में भाग लेने वाले सभी आदरणीय खिलाड़ी और सभी बच्चे, मैं आप लोगों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज आप लोग आशादीप फाउंडेशन में आकर इस एनुअल स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशादीप फाउंडेशन लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहा है और इनका जो गीत है उस गीत में पूरा उद्देश्य आशादीप फाउंडेशन का छिपा हुआ है। कैसे ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, कैसे लोगों को विद्वान बनाना है, कैसे लोगों को मुख्य धारा में लाना है, गीत ही जो बता देती है। और जो खेल का आज आपने यहाँ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है, आप हमेशा ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो आपका, आपके परिवार का और इस परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक खेल का प्रश्न है, जब बच्चा पैदा होता है और वो एक आध महीने का ही होता है तो उसके परिजन, उसके रिश्तेदार बच्चे को खिलौना लाते हैं। खिलौना खेलने का कार्यक्रम बच्चेपन से शुरू होता है और जब बच्चा कहीं पार्क में जाता है, अपने पड़ोस में बच्चे को देखता है तो उस बच्चे के साथ खेलता है और उसकी मित्रता उससे उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। तो खेल जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत सराहनीय काम किया है एच के चेट्टी साहब ने, ज्योति चेट्टी जी ने। और यहाँ पर जो यह आयोजन किया है, मैं तो बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने ऐसा बहुत कम आयोजन देखा है, इतना सफलतापूर्वक आप लोगों ने प्रस्तुत की है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। खेल से मानव का शरीर ही मजबूत नहीं होता, उसके विचार भी मजबूत होते हैं, उसकी सकारात्मक सोच होती है, वो हमेशा सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना से काम करता है। अब प्यारे बच्चों, हमें खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, चाहे इसमें हम जीतते हैं चाहे हारते हैं। जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही पूरा प्रयास करते हैं। हारने वाले को थोड़ा और प्रयास करना चाहिए और आपस में मिलकर समाज के अंदर सद्भाव पैदा करना चाहिए, प्रेम पैदा करना चाहिए। इससे मित्रता भी बढ़ती है। आज पूरे विश्व में खेल का कितना महत्व है। हर देश खेल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपने बजट को बढ़ा रहे हैं। भारत में भी खेल पर ज्यादा काम हुआ। और मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि परिवार से प्रेरणा लेकर, कुछ लोग तो परिवार से प्रेरणा लेते हैं, कुछ लोग अपने मित्रों से प्रेरणा लेकर के, पड़ोस से प्रेरणा लेकर आज खेल के अंदर भी अपना कैरियर बना रहे हैं। जैसे शिक्षा, तो मेरा यह कहने का मकसद है कि शिक्षा जितनी जरूरी है उतना ही खेल जरूरी है। खेल से आपका शारीरिक विकास होगा, आपकी सकारात्मक सोच होगी और आप मित्र बनाते ही चले जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहकर, आप लोग यहाँ पर बहुत देर से, और कितने नन्हे बच्चे, प्यारे बच्चे, देखकर ऐसा लगता है इतना अच्छा वातावरण यहाँ पर
कि मन मोह लेता है। जो भी आता है यहाँ पर वो मुग्ध होकर जाता है, खुश होकर जाता है। ऐसे प्यारे बच्चों के बीच में आकर हमको अभिभावक गणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपने बच्चों को इस तरह तैयार करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम हुआ है बड़ा आप बता रहे हैं सफल हुआ है, इसमें कितनी शिद्दत से आपने कार्य किया? जी सर, ये 37वां आशादी फाउंडेशन में हम 37वां खेल दिवस मना रहे थे और इसके लिए बहुत मेहनत हम लोगों ने की, हमारे टीम ने की। मेरे साथ साथ मेरे स्टाफ भी थे कुछ जिन्होंने मेरे साथ पूरी मेहनत की और मुझे रात भर ये लगता था कि मैं किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाऊं और इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया कि हर कार्यक्रम को मैं तरीके से करूं ताकि कोई भी कार्यक्रम ऐसा ना हो कि ठीक ढंग से ना हो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आशादी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरे को जो भी जिम्मेवारी दी जाती है मुझे ये रहता है कि मैं इसको इतने अच्छे तरीके से करूँ ताकि हमारे आशादी फाउंडेशन का नाम ऊंचा हो। और इसके लिए मैं सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। हमेशा जब भी मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी, कुछ पूछना होता था, सर हमेशा मेरे साथ रहते थे। मैडम हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती हैं कि भाई किस तरीके से हमें प्रोग्राम को सक्सेस करना है। इस कार्यक्रम के पीछे मैं तो हुई मगर मेरे साथ साथ संस्था की चीफ एग्जीक्यूटिव, संस्था के डायरेक्टर, ये सब का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं नाम ले लो दोनों का। मैं सिस्टर ज्योति चेट्टी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी बहुत बहुत मदद की। मैं रेवरेंड HK चेट्टी जी जो संस्था के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमेशा हम लोगों को स्पोर्ट्स हो, मेडल हो, सर्टिफिकेट्स हो, पूरी तरह से उसमें हमारी मदद की। हमें जो कुछ पूछना होता था हम रात को भी कॉल करते थे, सर तुरंत उठाते थे और हम लोगों को बताते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ऐसी संस्था के साथ मैं काम कर रही हूँ जो हमेशा सबके साथ होती है और सबका ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करती है। तो इस कार्यक्रम को सफल जो हुआ उसमें मुझे आज बहुत ही खुशी हुई है। मैं इतना रात भर सोई नहीं थी और इस जैसे कि भाई कैसे होगा कार्यक्रम, मगर आज कार्यक्रम जब सफल हुआ तो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई है। कार्यक्रम में क्या क्या रहा है मुख्य आकर्षण का केंद्र? हमारे कार्यक्रम में मशाल हुआ, मशाल के बाद बच्चों ने ऑथ लिया, फिर बच्चों ने मार्च पास किया। मार्च पास के साथ साथ हम लोगों ने मास PT भी की और बच्चों ने अच्छी अच्छी ड्रिल यहाँ पर प्रस्तुत की। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के, उन्होंने बॉल ड्रिल, जोकर ड्रिल और मिडिल क्लास गर्ल्स ने प्रॉप ड्रिल्स, मिडिल स्कूल के बच्चों ने बैम्बू ड्रिल किया। और इसके साथ साथ कुछ इवेंट्स भी हम लोगों ने आयोजन किया जैसे कि बॉल रेस, रैबिट रेस, स्किपिंग एंड अम्ब्रेला रेस। तो बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज लेकर उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई। और इस कार्यक्रम में फुटबॉल टीम को भी मेडल और सर्टिफिकेट्स देकर उनको भी प्रोत्साहित किया गया और क्रिकेट टीम जो कि हमारे विनर थे उनको भी मेडल और सर्टिफिकेट्स देकर प्रोत्साहित किया। और कुछ डिस्कस थ्रू, रिले रेस, शॉर्ट पुट, इन सब में भी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको मेडल दिया गया, उनको सर्टिफिकेट्स देकर प्रोत्साहित किया गया। और इसके साथ साथ स्टाफ ने भी खेल दिवस में पार्टिसिपेट किया था जिसमें फीमेल स्टाफ का डिस्क थ्रो था और इसमें फर्स्ट मैं ही आई थी। मुझे बड़ी खुशी है, ये मेरा गोल्ड मेडल है और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और मेरे को फर्स्ट प्राइज मिलता ही है। और इसके साथ साथ मेल स्टाफ का शॉर्ट पुट था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सभी स्टाफ को मेडल देकर उनको भी प्रोत्साहित किया गया। और आखिर में नेशनल एंथम के साथ कार्यक्रम का ख़त्म किया गया। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और आशादीप फाउंडेशन को एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ।